अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल में साकिब मिर्ज़ा। आज कोविड-19 की रिपोर्ट सऊदी अरब की यानी 2 सितंबर की रिपोर्ट में मैंने आपसे एक न्यूज़ शेयर की थी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जो कोरोना की एसओपीज़ होती है उनके बारे में जानकारी निकल कर आई है। तो उस पर कई भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि 25 देशों के लिए फ़्लाइट का ऐलान हो गया है लेकिन इंडिया का नाम उसके अंदर नहीं है वगैरह वगैरह। हालांकि फ़्लाइट के लिए कोई डेट अभी क्लियर नहीं हुई है। तो चलिए मैं आपको उसी खबर पर लेकर चलता हूँ और आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि पूरा मामला क्या है। तो ये वो खबर थी जिसके बारे में मैंने आपसे कोविड-19 की जो रिपोर्ट की वीडियो बनाई 2 सितंबर की, उसमें मैंने बात की थी इस न्यूज़ के हवाले से। हालांकि और भी इंग्लिश के न्यूज़ पोर्टल है ऑनलाइन, वहाँ पर ये खबर देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ यहीं पर मिल रही है। और जिस चीज़ के लिए आप लोग उदास हो रहे हो, इस खबर का एक छोटा सा पैराग्राफ है लास्ट में, मैंने अभी इसको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करके रखा। हालांकि ये वेबसाइट ओरिजिनली जो है वो उर्दू की है। तो अब मैं आपको जो है पूरी बात समझाऊंगा और आपके दिमाग में से टेंशन पूरी निकालने जा रहा हूं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देखिए खबर में क्या बताया गया है। सऊदी एयरलाइंस रूल्स फॉर दोज कमिंग टू द कंट्री, जो लोग सऊदी अरब के अंदर आने वाले हैं उनके लिए रूल बताए गए हैं, जैसे कि 7 दिन के लिए क्वारंटाइन, और जो हेल्थ सेक्टर से संबंध रखते हैं लोग यानी डॉक्टर नर्स वगैरह, उनके लिए 3 दिन के लिए क्वारंटाइन है। एयरपोर्ट पर ही एक फॉर्म भरना होगा जिसमें जो सारी डिटेल अपनी लिखनी होगी, कहाँ से आ रहे हैं, ट्रैवल की आपकी डेट क्या है, किस जगह सऊदी अरब के अंदर जाना है, आपका इकामा क्या है वगैरह वगैरह, यानी आपको सारी जानकारी देनी है और वहीं से आपको आगे के लिए जो है डायरेक्शन मिल जाएंगे। और 7 दिन पूरे होने पर आपको कोरोना का टेस्ट कराना होगा। इस तरह की ये सब बातें हैं। इसी खबर में एक छोटा सा पैराग्राफ निकल कर आया है नीचे लास्ट में कि 25 कंट्रीज के लिए सऊदी अरबियन एयरलाइन ने लिस्ट जारी की है जहां से फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू होना है। तो इस खबर के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली जो है इंडिया और पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन इसमें आपको घबराने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको पूरी बात समझाने जा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर कौन कौन से देश है, पहले तो आपको वो पढ़ के मैं बता दूँ जहाँ से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के लिए फ़िलहाल कहा जा रहा है। हालांकि कोई तारीख अभी क्लियर बिल्कुल भी नहीं है, एयरपोर्ट खुलने की कोई तारीख सामने नहीं आई। वो 25 कंट्रीज़ कौन सी है? यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, मिस्र, लेबनान, ट्यूनीशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ग्रीस, जर्मनी, मलेशिया, सूडान, तुर्की, नाइजीरिया, कीनिया, साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्रीज़ है 25 दिन के लिए अल सऊदिया ने बोला है कि यहाँ से फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान को इससे बाहर रखा गया है। हालांकि बांग्लादेश को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है, जबकि बांग्लादेश भी इसी कैटेगरी में आता है इंडिया पाकिस्तान की। तो अब बात यह है कि क्या इस खबर को जानने के बाद आपको पैनिक हो जाना चाहिए? तो मेरी राय यह है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई शाही फरमान नहीं है। किंग सलमान ने शाही फरमान नहीं दे दिया है कि इंडिया के लिए कोई फ़्लाइट नहीं उड़ेगी, पाकिस्तान के लिए कोई फ़्लाइट नहीं उड़ेगी। आपको मैं अभी इंडिया की पॉपुलेशन बताऊंगा सऊदी अरब में कितनी है। क्या बिना इंडियंस के सऊदी अरब का गुजारा चल जाएगा? नहीं चलेगा। अभी आप जानकर हैरान रह जाएंगे जितनी संख्या इंडियंस की सऊदी अरब के अंदर है। तो बात यह है कि अभी फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू होने की प्लानिंग चल रही है। फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू होता है तो फिलहाल इन कंट्रीज से शुरू किया जाएगा, क्योंकि इन कंट्रीज से, किसी भी कंट्रीज से, बांग्लादेश को अगर छोड़ दे तो मज़दूर नहीं आते सऊदी अरब के अंदर काम करने। यानी जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं, क्या उन्हीं से देश चलता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू यहाँ से किया जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक यहीं से नहीं चलता रहेगा। क्या फ्लाइट का ऑपरेशन सऊदी अरब ने सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए ही बंद किया था या सभी देशों के लिए किया था? तो आपके पास जवाब इसका है कि सभी देशों के लिए किया था। तो फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए बंद हो जाए और सब देशों के लिए खुल जाए? ये सिर्फ शुरुआत की बात है। आगे के लिए इंडिया के लिए भी फ्लाइट चलेंगी, पाकिस्तान के लिए भी चलेंगी। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप 4-5 महीने से 6 महीने से इंतज़ार कर रहे हो तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो ये फ्लाइट ऑपरेशन कब शुरू होगा इसके बारे में कोई डेट क्लियर नहीं है, तो अभी से पैनिक होने की ज़रूरत आपको क्या है? हाँ, बांग्लादेश इसमें क्यों शामिल कर लिया है, वहाँ से कितने इंजीनियर सऊदी अरब के अंदर आते हैं, कितने डॉक्टर आते हैं, ये आप सब जानते हो। ये एक हैरानी की बात है, लेकिन चलिए कोई नहीं, अभी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ पोर्टल है, अखबार भी इसका आता है। और ये खबर कब की है? ये जून 21, 2017 की है, जब सऊदी अरब ने सबसे पहली बार फैमिली टैक्स लगाया था। जो लोग अपनी फैमिली सऊदी अरब के अंदर रखते थे, 100 रियाल उस टाइम टैक्स शुरू हुआ था लगना, जो कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो 400 रियाल पर मंथ हो गया है। तो उस टाइम द टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लिखा था, आप देखिए, सऊदी अरब के अंदर 41 लाख लोग रहते हैं इंडिया के, सिर्फ इंडिया के, पाकिस्तान के नहीं, सिर्फ इंडिया के 41 लाख लोग रहते हैं। और आप देखिए कि
2017 के बाद 2018 भी आया, 19 भी आया, 20 चल रहा है, तो कितने लोग आए होंगे, कितने गए होंगे। चलिए हम मान लेते इस टाइम भी 41 लाख लोग अभी सऊदी अरब के अंदर है। तो क्या इतनी बड़ी संख्या को इग्नोर किया जा सकता है? मतलब कहने का ये हुआ कि जो लोग इंडिया के अंदर फंसे हुए वो तो है ही, लेकिन जो लोग लगातार जा रहे हैं और उनके आने का कोई चांस नहीं बनेगा, तो क्या ये सऊदी अरब के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि लोग वापस ना आए इंडिया से, सब लोग वापस आएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ आ गई होगी, आप बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं लेंगे। एक चीज़ आपसे जाते जाते और बता दूं, जब से फ़्लाइट का ऑपरेशन बंद हुआ है उससे पहले सिर्फ और सिर्फ अल सऊदी यानी सऊदी एयरलाइंस ही काम करती है सऊदी अरब के अंदर, या दूसरी फ़्लाइट भी आती थी जैसे जेट एयरवेज़, गल्फ एयर, इमिरात, इसी की तरह कितनी फ़्लाइटें हैं, सैकड़ों ऐसी फ़्लाइटें जो सऊदी अरब के अंदर आती थी रोज़ाना, फिर जाती थी। तो क्या सऊदी अरब का पूरा फ्लाइट ऑपरेशन सिर्फ अल सऊदिया पर ही डिपेंड रहेगा? यानी अल सऊदिया ने एक लिस्ट निकाल दी है अपने हिसाब से, तो आप इसको बिल्कुल सही और अंतिम मानकर टेंशन लेनी शुरू कर दे। इसका ये कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप देखिए कितनी बड़ी उथल पुथल पूरी दुनिया के अंदर हो गई है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इंडिया और पाकिस्तान को इसलिए बाहर रखा है क्योंकि कोरोना का भी हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा है। फिलहाल अगर शुरुआत फ्लाइट के ऑपरेशन की इन 25 मुल्कों से ही हो जाती है वो भी एक बड़ी बात है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब का सारा काम रुक जाएगा अगर इस तरह से मज़दूरों के आने जाने पर रोक लगेगी। तो फिर क्या करेंगे? जो बड़ी पोस्ट वाले हैं वो लोग देश चला पाएंगे? नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाकर देखिए। अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट में बता दीजिए, इंशाल्लाह रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।